everyone, welcome to Parishram Vigyanam. This is part 2 from the chapter Anatomy of Flowering Plants. So हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था एनाटॉमी क्या है, प्लांट टिश्यू के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल्स में जाना था। अभी चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ मिस किया था, दैट इज़ जाइलम। ये जाइलम एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ, और जाइलम जिसको हम लोग वुड भी बोलते हैं और फ्लोएम को हम लोग बास्ट बोलते हैं, ये मैंने मिस आउट कर दिया था, इसको नोट डाउन कर लेना। जाइलम जो वाटर कंडक्ट करता है फ्रॉम द डाउन फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड फ्रॉम द लीव्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी होगा। जाइलम इज ऑल्सो नोन एज वुड एंड फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट, इसको नोट डाउन कर लेना। अभी चलते हैं मेन टॉपिक में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो ऊपर लेयर में होता है, आउटर मोस्ट लेयर में होता है प्लांट बॉडी का। देन उसके बाद दूसरा लेयर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम हो। हम लोग इस वीडियो में टिश्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो मैंने पहले ही बोला था, दैट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ होल प्लांट बॉडी, बाहर का कवर। हाँ, और ये एक सिंगल लेयर ऑफ कवरिंग है, सिंगल लेयर है ये। हाँ, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होता है, इसमें स्टोमेटस प्रेजेंट होता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तुम्हें पता है एपिडर्मिस है तो एपिडर्मल सेल्स तो होगा ही। स्टोमेटा आर व्हाट? पोर्स, जो हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसपीरेशन करने के लिए। दिस स्टोमेटा इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? गार्ड सेल्स। उसके बाद एपिडर्मल अपेंडेजेस जो है, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स प्रेजेंट होता है। स्पेशली जो स्टेम पोर्शन में है, स्टेम पोर्शन का जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है उसको ट्राइकोम्स बोलते हैं, और रूट्स में जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं। समझ में आया? ये जो लोकेटेड होता है हम लोग का एपिडर्मल टिश्यू लेयर्स में, द आउटर मोस्ट लेयर में प्लांट बॉडी का। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, मैंने एक वो डायग्राम दिखाया है जिसमें हम लोग को क्यूटिकल, मैंने एक स्लाइड स्किप किया है क्या? एक सेकेंड। हाँ, अभी मैं इस स्लाइड को पढ़ती हूँ, उसके बाद में जाऊँगी उस स्लाइड में। दे आर बेसिकली पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो लूजली पैक सेल है उसका सेल वॉल थिन है। तो सपोज दिस इज द एपिडर्मल लेयर, उसमें एपिडर्मल सेल्स लूजली पैक्ड होगा, दैट आर पैरेन्काइमेटस बोला है ना, विथ वैक्सी थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इसका ऊपर में एक वैक्सी लेयर एक होगा, एपिडर्मिस का ऊपर में देयर विल बी अ वैक्सी लेयर जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस होने नहीं देता है। समझ में आया? पर ये जो क्यूटिकल है, ये जो स्टेम्स में हो सकता है, लीव्स में हो सकता है, बट दिस इज एब्सेंट इन रूट में एब्सेंट होगा क्यूटिकल्स। समझ में आया? अभी डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको। हाँ, तो पहले जो एक क्यूटिकल का लेयर, ये जो क्यूटिकल का लेयर है ऊपर में, सपोज एक लीफ है, सपोज मैं क्या दिखाऊँ, ये वाला दिखाती हूँ। सपोज दिस इज अ लीफ, सपोज। हाँ, इसका ऊपर पार्ट में भी एपिडर्मिस होगा, इसका नीचे पार्ट में भी एपिडर्मिस होगा। एम आई राइट? समझ में आया? तो एपिडर्मिस का ऊपर में क्या है? प्रोटेक्टेड वैक्सी लेयर, दैट इज क्यूटिकल से प्रोटेक्टेड है, नीचे में भी क्यूटिकल से प्रोटेक्टेड होगा। सो सिमिलरली इट इज़ हैविंग अपर एपिडर्मिस, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपर एपिडर्मिस है, और ये जो लोअर एपिडर्मिस है, एंड लोअर एपिडर्मिस के इस हिस्से में,
क्यूटिकल्स प्रेजेंट है। हाँ, उसके बाद हम लोग को थोड़ा थोड़ा हेयर लाइक प्रोजेक्शन किसी प्लांट्स में दिखाई मिलता है इन स्टेम्स एंड this one leaves also. These are called the trichomes. These are hair like projection. trichomes भी होता है। हाँ, उसके बाद अभी जो स्टोमेटा मैक्सिमम कहाँ होता है, एक लीफ का बेस में स्टोमेटा ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अपर पार्ट ऑफ अ लीफ। तो इधर क्या मैंने बोला था, इधर स्टोमेटा भी प्रेजेंट है विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गार्ड सेल्स, एंड रेस्ट ऑफ ये जो सेल्स है वो क्या है, एपिडर्मल सेल्स है। समझ में आया? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखो स्टोमेटा का बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ, जो मैंने ऑलरेडी बोला है। इट रेगुलेट्स द ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा करता क्या है, ये एक पोर है, एक छोटा सा होल है जहाँ से माइक्रोस्कोपिक होल है जिसमें से गैसेस एक्सचेंज होगा एंड ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन सबको पता है क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अभी देखते हैं क्या है, गार्ड सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट जो क्या है, जिसमें ग्रीन कलर पिगमेंट हो, क्लोरोफिल का क्या रोल है, वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। तो ये गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड विच हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जो स्टोमेटा को ओपन करे और क्लोज करे। सपोज दिस इज अ गार्ड सेल, नाउ स्टोमेटा इज क्लोज। नाउ गार्ड सेल ओपन कर देंगे तो दिखाई मिल रहा है, नाउ स्टोमेटा इज ओपन, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा ओपन। क्लियर? अभी देखते हैं स्टोमेटल एपरेचर क्या है। स्टोमेटल एपरेचर जो है, स्टोमेटा जो पोर्स है, होल्स है, along with the guard cells जो प्रोटेक्ट करता है स्टोमेटा को, and the surrounding subsidiary cells जो गार्ड सेल का साइड में जो सराउंडिंग सेल्स होगा, वो उन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके स्टोमेटल एपरेचर कहलाता है। मैं अभी डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब क्लियर हो जाएगा। अभी समझ में आया इतना तक? अभी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगी। अभी देखो ये एक स्टोमेटा है, ये एक स्टोमेटल पोर है which is guarded by what? गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स है, उसके बाद गार्ड सेल का साइड में जो सराउंडिंग सेल्स है, दीज आर नोन एज द सब्सिडियरी सेल्स, जो मैंने ब्लू कलर किया है ना, दीज आर नोन एज द सब्सिडियरी सेल्स एंड दिस फॉर्म द स्टोमेटल एपरेचर्स। समझ में आया? इधर क्या लिखा है, द गार्ड सेल्स इनर वॉल इज थिकर देन द साइड वॉल्स। तो क्या बोला है, गार्ड सेल का इनर वॉल जो थिक है, ये जो इनर वॉल जो थिक है, ये वॉल थिक है कंपेयर टू द आउटर वॉल, ये वॉल थिक है, सो दैट इट कैन इजीली फैसिलिटेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, क्लियर है अभी ये बात? और एक चीज़, गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इधर क्या बोला है, इन डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट मोनोकॉट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, कौन सा चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। डाइकॉट्स are the plants, dicotyledonous plants are the one which are having two seeds, means दो seed joined होता है, like gram, इसलिए डाई मीन्स टू। हाँ, स्टोमेटा आर बीन शेपेड। इन डाइकॉट प्लांट स्टोमेटा बीन शेपेड का होता है, ऐसा बीन शेपेड, हाँ ऐसा बीन शेप का होता है, ऐसा जो इस डायग्राम में है, ये वाला डायग्राम में बीन शेपेड होता है। टू गार्ड सेल क्लोज द स्टोमेटल पोर्स। हाँ, हैविंग टू गार्ड सेल, जो दो गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा करता है, which are bean shaped in case of dicots. But in case of monocots, जो monocots होता है जिसका सिंगल सीडेड, हाँ
जैसे राइस हो गया वो सब, उसमें स्टोमेटा जो डम्बल शेपेड होता है, ऐसा डम्बल शेप्ड, ऐसा इधर इस डायग्राम में दिखाई मिल रहा है, डम्बल शेप। साइड में सब्सिडियरी सेल दिखाई मिल रहा है सबको। उसके बाद गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर दिखाई मिल रहा है। उसके बाद स्टोमेटल पोर्स है, ये स्टोमेटल पोर है, समझ में आया। डाइकॉट इज बीन शेपेड स्टोमेटा, मोनोकॉट में डम्बल शेपेड स्टोमेटा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एपिडर्मल हेयर्स ऑफ रूट, जो अभी रूट हेयर्स है, हाँ, आर बेसिकली यूनिसेलुलर। रूट हेयर्स आर बेसिकली यूनिसेलुलर। एपिडर्मिस में हम लोगों ने क्या पहले स्लाइड में बात किया था कि एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स होता है एंड हेयर्स होता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस। ओके, तो रूट्स में जो रूट हेयर होता है दे आर यूनिसेलुलर, बट एपिडर्मल हेयर ऑफ द स्टेम, जो एपिडर्मल हेयर ऑफ द स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं, दैट आर बेसिकली मल्टी सेलुलर। ये डिफरेंस याद रखना है। हाँ, ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। उसका रोल क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए हेल्प होता है। इज इट क्लियर? Root hairs are basically unicellular and trichomes are basically multicellular. समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी एपिडर्मिस हो गया ख़त्म। अभी चलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, जो नेक्स्ट लेयर आएगा हम लोग का, that is all the tissue between epidermis and the vascular bundles form the ground tissue system. Means ऊपर लेयर में epidermis का लेयर होगा, उसके बाद एक ग्राउंड टिश्यू का लेयर होगा, ये ग्राउंड टिश्यू का, उसके बाद आएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। समझ में आया? जो मिडिल में होगा ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, इट कंस्टिट्यूट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था? सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा से बना होगा, कॉलनकाइमा से बना होगा, स्क्लेरेन्काइमा से बना होगा। हाँ, इसमें पैरेन्काइमा होगा, कॉलनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा। समझ में आया? पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट। अभी पैरेन्काइमा कौन कौन सा पार्ट में होता है, अभी डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊंगी तब और क्लियर होगा। पैरेन्काइमा होता है पेरिसाइकल में, कॉर्टेक्स में, पिथ में और मेडुलरी रेज में होता है, इन स्टेम्स एंड रूट्स। समझ में आया? अभी जो ये पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रे, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में डायग्रामेटिकली मैं समझाऊंगी तब क्लियर हो जाएगा। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। समझ में आया? अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ये डायग्राम देखो। हाँ, अभी डायग्राम देखो, ये देखो एपिडर्मल हेयर जो है, एपिडर्मल हेयर है, ट्राइकोम्स हो सकता है या फिर रूट हेयर हो सकता है। क्यूटिकल लेयर हम लोगों ने पढ़ा, एपिडर्मिस पढ़ा, इस तीन ये इतना तक लेयर हम लोगों ने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है बोला था ना ग्राउंड टिश्यू लेवल में। कॉलनकाइमा होगा, क्लोरेनकाइमा होगा। क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ व्हाट? पैरेन्काइमा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो। रिमेंबर, पहले वीडियो में अच्छे से चेक कर लेना, पार्ट 1 का वीडियो में ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, देयर आई हैव एक्सप्लेन डिटेल्स अबाउट कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा। हाँ, तो कॉलनकाइमा जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही है जिसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देन पैरेन्काइमा, हाँ, उसके बाद एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, उसके बाद पिथ। दिस फॉर्म्स बेसिकली योर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, जिसमें स्पेशली द सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर? होगा। उसके बाद जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम कवर करेगा, वी विल डिस्कस लेटर।
अभी और एक चीज़ जो लीफ में, इन केस ऑफ लीफ, द मेसोफिल सेल्स होता है लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स जिसको बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स आर नोन एज chloroplast containing cells which will have the green pigment for the photosynthesis. Is it clear? Forms the ground tissue system. ये ground tissue system कहलाया जाता है. जैसे मेसोफिल सेल्स, अभी देखते हैं हम लोग का 2 टाइप्स होता है मेसोफिल सेल्स. वेट अ मिनट, जा क्यों नहीं रहे. हाँ, मेसोफिल सेल्स 2 टाइप का होता है, दैट इज पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होगा. पैलिसेड मेसोफिल सेल्स जो अपर पोर्शन में होता है, मैंने अपर एपिडर्मिस का नीचे होता है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स विच आर कम्पैक्टली अरेंज्ड. उसके बाद स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो लोअर एपिडर्मिस का ऊपर होता है विच आर लूजली पैक्ड, ओके, लूजली अरेंज्ड. सो ये मेसोफिल सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा. This constitute the ground tissue system in case of the leaves. Leaves में होता है ये. समझ में आया? Mesophyll cells which comes on the ground tissue system. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी ओवर हो गया है. अभी हम लोग चलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम constitute of complex tissue. complex tissue system के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जाना था previous video में. that constitute the xylem and phloem that together form the vascular bundle. तो xylem and phloem they together form, ये together form करता है क्या? vascular bundle form करता है. समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट पता है क्या है? Cambium present between xylem and phloem have ability to form secondary xylem and phloem, therefore called open vascular bundles. Means suppose ये है xylem, ये है phloem. समझ में आया? अभी क्या बोला है? कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम का बीच में कैम्बियम एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कैम्बियम. कैम्बियम एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कैम्बियम. वो जो जाइलम एंड फ्लोएम का बीच में प्रेजेंट होता है उसका क्या है? हैव द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. वो फॉर्म करता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल्स. ओपन वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं इसको, जिसका बीच में कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम का बीच में कैम्बियम हो, उसको ओपन वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं. नेक्स्ट आते हैं, ये कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? डाइकोटिलेडोनस प्लांट में मिलेगा. बट इन केस ऑफ मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, मोनोकोट प्लांट में कैम्बियम एब्सेंट रहता है. There is no cambium and so do not form secondary tissue. इसलिए secondary tissue form नहीं होता है and therefore called as closed vascular bundles. Means क्या? Dicot plant में cambium एक structure है, वो present है xylem and phloem का बीच में, इसलिए वो secondary xylem and secondary phloem बनाने के लिए help करता है कैम्बियम, इसलिए उसको बोला जाता है ओपन वैस्कुलर बंडल्स. बट इन केस ऑफ मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, मीन्स मोनोकोट प्लांट में कैम्बियम एब्सेंट रहता है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कैसे फॉर्म होगा? फॉर्म नहीं होगा क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स. इज इट क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्लाइड में. कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कभी. ओके, अभी देखते हैं व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम, xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner on a different radii. The arrangement are called radial. This we can see in case of roots. इधर देखो, डायग्रामेटिकली देखो, xylem and phloem एक ही रेडियस में नहीं है, इधर जाइलम है और इधर फ्लोएम है, एंड दे आर अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर. जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ऐसे करके है. उसके बाद सेम रेडियस में नहीं है. जाइलम देखो थोड़ा सेंटर में है और फ्लोएम जो थोड़ा पेरीफेरी में है.
इसको इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट हम लोग को रूट्स में दिखाई मिलेगा, रूट्स में दिखाई मिलेगा। रेडियल, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स। रूट्स में हम लोग को रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स दिखाई मिलेगा, जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम्स आर अरेंज्ड इन अ alternate manner in different radii. Is it clear? Similarly, in case of stem and leaves. In case of stem and leaves, xylem and phloem are situated at the same radii. Same radius में होगा xylem and phloem, same level में होगा of the vascular bundle. Therefore, they are called as conjoined. इसलिए इन लोग को conjoined बोलता है. And this is of two types. Two types का होता है. देखो अभी देखते हैं. ये देखो xylem and phloem. Xylem and phloem, xylem and phloem. जो क्लोज टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट टाइप है, क्लोज कॉन्जॉइंट टाइप जो हम लोग को मोनोकॉट्स में दिखाई मिलेगा, जिसमें कैम्बियम एब्सेंट है. देखो मैंने क्या बोला था, कैम्बियम इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. जाइलम एंड फ्लोएम का बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या कहलाया जाता है, कैम्बियम कहलाया जाता है. समझ में आया? तो ये इधर कैम्बियम नहीं है, इधर कैम्बियम है. देखो कैम्बियम है, समझ में आया? तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है. समझ में आया? ओके. तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, which we can see in case of stem and leaves. Is it clear?